आनंद राठी वेल्थ इस कंपनी के आए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे एक बार फिर से बेहद दमदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। मैं आपके सामने जल्दी से रिजल्ट रख दूं और उसके बाद हम राठी साहब से करेंगे मुलाकात। आय 35% बढ़कर आई है, 183 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा 29% की बढ़त के साथ 78 करोड़ पर और मार्जिन 42.5% पर रहे हैं। वहीं प्रॉफिट में ग्रोथ जो दिखी है वो 27% के आसपास की। 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बार बार लगातार हर क्वार्टर बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है और जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं उससे भी बेहतर आता दिख रहा है। सर बताएं इस तिमाही में क्या खास ट्रिगर्स रहे हैं आपके लिए? नमस्कार अनिल और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बड़ी खुशी है कि भाई इस बार भी इस क्वार्टर के में रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और इसका एक ही कारण, हमारा मुख्य कारण है कि जो हमारी कस्टमर सेंट्रिसिटी है, जो एक हमारी फिलॉसफी है कि जो भी काम करें हम कस्टमर के हित में कितना ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो अनकॉम्प्लिकेटेड एक फिलॉसफी हमने जो वेल्थ की बनाई है, जिसमें हम उतार चढ़ाव के ऊपर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट एडवाइस निर्भर नहीं है। हम चाहते हैं कि आदमी लॉन्ग टर्म सोचे। अगर 5 साल 10 साल अगर सोचेगा तो जो हमारा आइडिया है कि भाई 12 से 14% रिटर्न उसको अगर CAGR मिल जाए तो उस तरह की हम एडवाइजरी लोगों को देते हैं, इस तरह की हम उनको पोर्टफोलियो की सलाह देते हैं। और मेरे मानने है कि चूंकि हमारे कस्टमर खुश हैं इसलिए मार्केट ऊपर है या नीचे है। पिछले क्वार्टर में मार्केट नीचे था, इस बार बेटर था। दोनों ही कंडीशन में हमारे कस्टमर्स जो हैं लगातार हमारे को एनकरेज करते जा रहे हैं, हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। ओके सर, लगभग 64% आपके पूरे साल भर का रेवेन्यू पहले 6 महीनों में आ गया जो आपने टारगेट रखा था। 60% आपका एबिटा पहले 6 महीनों में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अगले 6 महीनों में तो सिचुएशन बेहतर ही होने वाली है। तो क्या आप मुनाफे का, रेवेन्यू का ये टारगेट फिर से रिवाइज करेंगे सर? जरूर करेंगे। ये जैसे आप जानते हैं अनिल के थोड़ा कंजर्वेटिज्म है हमारे में कि भाई तो फिर भी बहुत खुशी की बात है। मेरे सभी साथियों को मैं आपके सामने बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने टारगेट को जो है मोर देन 50% ऑलरेडी हासिल कर दिया है। तो इसलिए हम रिवाइज करना चाहते हैं कि हमारे रेवेन्यू का टारगेट हमने दिया था 661 करोड़, 661 करोड़। उसको हम रिवाइज करके हम वी आर टेकिंग इट टू 720 करोड़। 720 करोड़ का टारगेट को हम गाइडेंस को रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरह जो प्रॉफिट का टारगेट हमने दिया था 205 करोड़, 205 करोड़, दैट वी आर रिवाइजिंग नाउ टू 220 करोड़, 220 करोड़ पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आंकड़ा शायद कंजर्वेटिव रहे और कोशिश हम करेंगे कि फॉर शेयर होल्डर्स बेनिफिट के भी हम मेहनत करके इस आंकड़े को पार करें और हमारे शेयर होल्डर्स को राजी करें। आपका AUM भी काफी तेजी से बढ़ा है सर, 39,000 करोड़ से लगभग 48,000 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है। साल भर का गाइडेंस अब क्या है और कितना आप AUM का टारगेट लेकर चल रहे हैं? इस बार देखिए AUM तेजी से बढ़ने का एक कारण है कि भाई मार्केट ने साथ दिया। इस मार्च के बाद जो है मार्केट तेजी से बढ़ा, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। फिर भी हम लोगों का इन्फ्लो भी जो बढ़ता जा रहा है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोग वो भी टारगेट जो पहले हमने 47,500 करोड़ किया था उसको बढ़ाकर हम 51,000 करोड़ जो है 51,000 करोड़ का अनिल हम नई गाइडेंस और टारगेट लेके चल रहे हैं इस वर्ष के लिए। और उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो टारगेट भी हम पार करेंगे। सर एक चीज और मैं जो नोटिस कर रहा था कि पिछले 12 महीनों में आपने करीबन 40 रिलेशनशिप मैनेजर्स और जोड़े हैं और एक भी छोड़ के नहीं गया, जीरो एट्रिशन। जबकि ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री में एट्रिशन ना हो, तो क्या खास वजह कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपका एट्रिशन लेवल बहुत ही कम है? देखिए आपको पता है कि हम लोगों ने शुरू से एक ऐसा कल्चर बनाया है जिसको हम कहते हैं फैमिली कल्चर और एंटरप्रेन्योरल कल्चर, कि हर जो RM हमारे साथ काम करता है वो खुद अपना बिजनेस देखता है, बिजनेस की टारगेट फिक्स करता है और मेहनत करके हमारी पूरी सपोर्ट सब मिलती है उसको। और इसीलिए जब आदमी प्रोग्रेस बराबर करता रहता है, उनको सपोर्ट पूरा मिलता है,
और एक कल्चर में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए हमारा ये जीरो रिटेंशन मतलब रिग्रेट एडिशन जीरो है। कुछ लोग मतलब अच्छे नहीं होते कोई, पर वो भी बहुत ही रेयरली, और इसलिए करीब आपने देखा कि 15% हमने 40 करीब RM बढ़ाए हैं। और ये हमारा टारगेट रहता है कि हर साल कम से कम 10 से 15% नए लोग आते रहें, वो भी जुड़ते रहें साथ में, और उनका भी कैरियर आगे कैसे बने उसकी हमको हमेशा एक मन की भावना रहती है। और मुझे खुशी है कि भाई आज जो हमारी फिलॉसफी है कि हम नए आदमी को एट एंट्री लेवल लेते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA है, उनको हम ट्रेन करके 3-4 साल में 5 साल में उनको रिलेशनशिप मैनेजर बनाते हैं। तो वो भी बहुत खुश रहते हैं, हमारे लिए भी बहुत एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है। और आपको कल्चर के बारे में आपको वैसे भी पता है कि इस कल्चर में मेरा अपूर्ण विश्वास है कि कंपनी को एक फैमिली की तरह चलना चाहिए, साथ में मिलके हिल मिल कर करना चाहिए। और फैमिली का मतलब ये होता है कि वी कैन हेल्प ईच अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये भावना जो है हमारे यहाँ सब लोगों में है। और इसी के कारण जो आपने सवाल पूछा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि लोगों की इच्छा रहती है वही यहीं बन के हम आगे बढ़े। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप हैं तो मैं एक मार्केट पर भी राय लेना चाहूंगा और इससे जोड़ कर लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने AUM का टारगेट बड़ा एग्रेसिव नहीं रखा है, 51,000 करोड़ का ही रखा है अगले 6 महीनों के लिए। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल भी ढीला है और प्लस इलेक्शन ईयर भी हमारा आ चुका है, तो क्या आप कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं मार्केट को आगे सर? देखिए अनिल, आप तो ज़्यादा जानकार हैं मेरे मार्केट के बारे में। आपने देखिए इतने सालों की हिस्ट्री देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव आना एक साल में संभव है। और पिछले 20 साल की भी हिस्ट्री अगर देखें तो मोर देन 10% ऑन एन एवरेज उस साल का हाई और लो में डिफरेंस आपको मिलेगा, ओके, एवरेज में। तो इसलिए मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है एक साल के। और हमारी इसलिए फिलॉसफी ये है कि भाई इस मार्केट में 6 महीने 12 महीने में जिसको आना नहीं आना चाहिए, जिसको लॉन्ग टर्म 3 साल 4 साल 5 साल उससे ज़्यादा अगर उसका इन्वेस्टमेंट का नजरिया आना चाहिए। तो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक इलेक्शन का जरूर देखिए, ये इवेंट इफेक्ट्स रहती हैं। अगर 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमेशा इवेंट आई उस समय एक कारण मार्केट पे इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं, परंतु बाद में जाके वो सब स्टेबलाइज हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहूँगा कि कई लोग ये समझते हैं कि भाई इंडिया की डॉलर रिटर्न जो है शायद अच्छे नहीं है। ये भी मैं आपके सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 20 साल की हिस्ट्री देखिए, इंडिया का डॉलर रिटर्न भी जो है इज बेटर देन US डॉलर रिटर्न। सो मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट के बारे में अनिल। लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आए उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को विचलित नहीं होना चाहिए। दैट्स आवर एडवाइस। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए राय बाजार पर भी। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो आपके शेयर होल्डर हों या फिर आपके थ्रू आनंद राठी वेल्थ के कस्टमर्स हों जो इन्वेस्ट करें, उनके लिए बढ़िया वेल्थ बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते